एंड्रयू टेट एक बंदा नहीं, एक रेवोल्यूशन है। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो अलग बात है, बट एक ऐसा इंसान जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर का एम्पायर बिल्ड करा, जो सोशल मीडिया के अंदर आग की तरह फैल गया और द सो कॉल्ड मैट्रिक्स को एक्सपोज करके वो बंदा फाइनली जेल भी पहुंच गया। तो ये रेवोल्यूशन नहीं तो और क्या है। एंड आई डोंट केयर कि तुम लोग क्या सोचो, बट मेरे हिसाब से हर इंसान ने उस पर्सन को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उस बंदे ने 90% ऑफ इन्फ्लुएंसर से ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर अचीव करा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके चाइल्डहुड से। एंड्रयू टेट वॉज बॉर्न इन वॉशिंगटन डीसी और वो बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनके फादर एक इंटरनेशनल चेस प्लेयर थे और उनकी मदर एक केटरिंग असिस्टेंट, और उसके अलावा उनका एक भाई भी है जिसका नाम है ट्रिस्टन टेट। एंड्रयू टेट की लाइफ बचपन से ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी। उसकी यंग एज में उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद उनकी मदर उनको इंग्लैंड लेके गई और वहीं पे उनकी स्कूलिंग और उनका बचपन बीता। और फिर इंग्लैंड के अंदर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग फिनिश करी और 2005 के अंदर उन्होंने अपना बॉक्सिंग करियर स्टार्ट करा, क्योंकि उनको बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और साथ ही साथ में उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में सेल्स जॉब करना स्टार्ट करा, जिससे वो अपने डेली बेसिस के खर्चों को निकाल सके। लेकिन उनका बॉक्सिंग करियर बिल्कुल भी स्ट्रगलिंग नहीं रहा। वो किक बॉक्सिंग के अंदर 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बने और उसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन उस टाइम पे बॉक्सिंग करियर में आप इतना ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, जिसकी वजह से एंड्रयू टेट की फाइनेंशियल लाइफ अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल में थी। तो बॉक्सिंग से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी। उन्होंने अपने आप को 3-4 दिन तक आइसोलेट कर दिया, लगातार पैसों के बारे में, बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखते गए और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट करा अपना पहला बिजनेस, और उनका पहला बिजनेस था कैम गर्ल्स। आई होप तुम्हें ओनली फैंस के बारे में जरूर पता होगा एंड इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, बट तुम्हें एक चीज जानना जरूरी है कि ओनली फैंस $22 बिलियन की कंपनी है, वो भी विदाउट रेजिंग एनी फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्ट। पर ओनली फैंस तो बहुत रिसेंट कंपनी है, लेकिन एंड्रयू टेट को इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत पहले पता चल गया था। We're going to start a webcam business. You're going to stay. You're going to live in London. I'm going to look after you, and we're going to get rich, rich. और उस समय इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था, जिस वजह से एंड्रयू टेट ने अपनी कंपनी उस टाइम पे स्टार्ट करी इस इंडस्ट्री के अंदर। और कंपनी स्टार्ट करते ही उन्होंने टेक्स्ट करा अपनी 6 गर्लफ्रेंड्स को, जो उनके बॉक्सिंग करियर के टाइम पे बनी थी, और उनमें से खाली 2 लड़कियां एग्री करी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और उसी समय एंड्रयू टेट का एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया था। और एंड्रयू टेट ने इस बिजनेस को इतना तेजी से स्केल करा कि जब उनके बिजनेस का पीक पॉइंट था, उस समय वो लोग महीने का $6 लाख का रेवेन्यू कर रहे थे, यानी कि 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा का मंथली रेवेन्यू। और आज की डेट में एंड्रयू टेट ने इस बिजनेस को फुल्ली ऑटोमेट कर दिया है एंड अब इस बिजनेस के अंदर बस उनकी 20-30% की इक्विटी है, जिसके थ्रू वो पैसिवली मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर पा रहे हैं। अब अगर तुम्हें लग रहा है कैसा स्कैमी सा बिजनेस है, अब मैं बताता हूँ उसके सेकंड बिजनेस के बारे में, दैट इज कसिनो बिजनेस। जब भी तुम कसिनो, गैम्बलिंग या किसी बैटिंग ऐप के बारे में सुनते हो, तब तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि तुम बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो। और कसिनो के भी शिकार वही लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन जिनको जल्दी पैसा कमाना। और एंड्रयू टेट भी बिल्कुल सेम था। जब उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तब वो कसिनो जाया करता था टू मेक मोर मनी। तो एंड्रयू टेट का और कसिनो का रिश्ता बहुत पुराना। और जब वो बॉक्सिंग करा करता था, तब उसके पास एक कसिनो ब्रांड आया था एज अ स्पॉन्सर। तो एंड्रयू टेट ने सोचा क्यों ना उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी जाए एंड उनके साथ मिलकर एक कसिनो ओपन करा जाए। बट उस कंपनी से जैसी एंड्रयू टेट ने बात करी, कंपनी ने डायरेक्टली मना कर दिया और रिफ्यूज कर दिया उसको। और तब एंड्रयू टेट ने एक ऐसा ऑफर उस कंपनी को दिया जिस ऑफर को कंपनी रिफ्यूज नहीं कर। एंड्रयू टेट ने कहा कि जितना भी लॉस होगा वो सारा का सारा एंड्रयू टेट बियर करेगा, और जितना भी रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू की शेयरिंग होगी उस कंपनी के साथ, ताकि उस कंपनी के लिए हमेशा विन विन सिचुएशन रहे। और उसके बाद स्टार्ट हुआ एंड्रयू टेट का कसिनो बिजनेस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस शुरू होते ही आई, वो थी कि कस्टमर्स उनके पास क्यों आएंगे जबकि बहुत सारे कसिनो ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर थे। तब एंड्रयू टेट ने ऑब्जर्व करा कि लोग कॉफी पीने बाहर जाते हैं एंड कॉफी बहुत ज्यादा महंगी होती है। और उसी टाइम पे एंड्रयू टेट ने अपने कसिनो के अंदर कॉफी को फ्री कर दिया, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता जा रहा था। एंड जितने ज्यादा कस्टमर्स कसिनो के अंदर आएंगे एंड उतने ही ज्यादा कस्टमर्स कसिनो के अंदर खेलेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा प्रॉफिट होगा उसके बिजनेस का। और ये बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो होता गया एंड आज की डेट में एंड्रयू टेट के पास 15 से ज्यादा कसिनोज हैं, जिसके थ्रू वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मंथली रेवेन्यू कर। पर एंड्रयू टेट के सारे बिजनेस मासी नहीं होते, जैसे कि ये बिजनेस पब्लिकली ज्यादा शो नहीं होता, बट फिर भी बहुत ज्यादा हाईली सक्सेसफुल। वॉर रूम एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो 70 कंट्रीज से ज्यादा में फैला हुआ है एंड इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं हाई एस्पिरेशनल हैं एंड वो अपनी लाइफ के अंदर मैट्रिक्स को बीट करके आगे बढ़ना चाहते। बट इस ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए आपको एक बहुत मोटी फीस को देना पड़ता है एंड वो फीस है $8,000, यानी कि 6 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप एंड्रयू टेट को पे करोगे, तब जाके आप उस ग्रुप का पार्ट बने। इस प्रोग्राम के अंदर सारे मेंटोर्स आपको सिखाते हैं कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो, अपनी लाइफ के अंदर बहुत तेजी से अमीर बन सकते हो। एंड इस वेबसाइट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका गोल है $1 मिलियन कमाना, यानी कि 8 करोड़ रुपीस कमाना, तो आप इस ग्रुप के लायक भी नहीं।
यानी कि आपके एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होने चाहिए, तभी आप इस ग्रुप के अंदर एनरोल करें। वॉर रूम की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस कम्युनिटी के अंदर हाईली इन्फ्लुएंशियल और हाईली सक्सेसफुल लोग हैं और वॉर रूम के सारे पार्टिसिपेंट्स का डायरेक्ट एक्सेस होता है एंड्रयू टेट और भी बहुत सारे मेंटोर्स के साथ। और यही नहीं, इसके अलावा इनके ऑफलाइन इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे वॉर रूम के सारे मेंबर्स एंड्रयू टेट से मिलते हैं और स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि आगे वो अपनी लाइफ के अंदर और ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। और अब बात करते हैं एंड्रयू टेट के सबसे बड़े गेम की, और वो है सोशल मीडिया के अंदर कंटेंट क्रिएशन। एंड्रयू टेट एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो पिछले 2-3 साल के अंदर इतनी तेजी से फैला है कि उसने मिलियंस ऑफ फॉलोअर कर दिए अपने हर प्लेटफॉर्म के अंदर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से तो उसको बैन कर दिया गया है, बट ट्विटर में अभी भी वो एक्टिव है। इंस्टाग्राम में जब उन्हें बैन करा था तब उनके 4.5 मिलियन फॉलोअर्स से ज्यादा थे। फेसबुक के अंदर भी उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, 60 to 70 के सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे। बट आज की डेट में ट्विटर में जहाँ पे वो मोस्ट एक्टिव है वहाँ पे उनकी फॉलोइंग 7 मिलियन से ज्यादा है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि बैन होने की वजह से एंड्रयू टेट के इन्फ्लुएंस में कुछ भी कमी आई या एंड्रयू टेट का कुछ भी लॉस हुआ, तो तुम बिल्कुल गलत हो। एंड्रयू टेट ने ऐसे ओपिनियंस स्टार्ट करे मार्केट के अंदर देने जो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर थे, जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थे, क्योंकि वो सोसाइटी के अगेंस्ट बात करता था। इस वजह से एंड्रयू टेट की फॉलोइंग बहुत तेजी से आगे बढ़ गई और जब वो बैन हुआ हर सोशल मीडिया ऐप से, तब उसकी फॉलोइंग और तेजी से आगे इंक्रीज हुई क्योंकि लोगों का उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ चुका था। जैसे कि एंड्रयू टेट ने बोला, आई गो आउट, फक and I come back to her and I don't care about her and I only love my girl. That's not cheating, that's exercise. अगर तुम ऐसे ओपिनियन दोगे मार्केट के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है तुम तो वायरल हो गई। इनफैक्ट मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी को यूज करा। मेरी पहली वीडियो जैसी मैंने अपने यूट्यूब के अंदर डाली वो अचानक से वायरल हो गई और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वो चीज बोली, क्योंकि मैंने अपने वो ओपिनियंस दिए जो मार्केट के अंदर लोग सुनना तो चाहते थे लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। पर उसने बैन होने के बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिस स्ट्रैटेजी ने पूरे सोशल मीडिया गेम को बदल दिया। एंड आज की डेट में हर एक फोन में, हर एक लैपटॉप में खाली एक ही इंसान दिखता है और वो है एंड्रयू टेट। क्या तुमने कभी ऑब्जर्व करा है कि एमबीए चाय वाला या फिजिक्स वाला तुम्हारी फीड में इतने बार दिखते क्यों हैं? इतना सारा कंटेंट कौन एडिट करता है, इतना सारा कंटेंट कौन निकालता है और इतने सारे फैन पेजेस बनाता कौन है? और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पैसा देते हो ताकि लोग आपके फैन पेजेस बना सकें, लोग बहुत सारा कंट्रोवर्शियल कंटेंट सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट कर सकें ताकि आपकी वीडियोस को ज्यादा रीच मिले एंड आप मार्केट के अंदर बहुत तेजी से वायरल हो। और एंड्रयू टेट ने भी सेम यही चीज करी, बट उसने एक डिफरेंट वे से करी। उसने लोगों को अपने कोर्स के अंदर एनरोल करवाया एंड उन कोर्स के स्टूडेंट्स को उसने कन्वर्ट करा एक एफिलिएट के अंदर। यानी कि अगर तुम उसके कोर्स के पार्ट हो तो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम एंड्रयू टेट का कंटेंट अगर सोशल मीडिया में पोस्ट करो देन तुम्हारी अर्निंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। और ये सारी स्ट्रैटेजी के बेसिस में और अपने सोशल मीडिया में बहुत बड़े इन्फ्लुएंस के बेसिस में उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करा और वो है हसलर्स यूनिवर्सिटी। हसलर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम चेंज होके द रियल वर्ल्ड हो चुका है, वो एंड्रयू टेट का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और स्मार्टेस्ट बिजनेस है। बट आखिर हसलर यूनिवर्सिटी है क्या? एंड्रयू टेट के वर्ड्स के अकॉर्डिंग द रियल वर्ल्ड के अंदर आप सीखते हो कैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। पर ये काम तो इंडिया के अंदर ईशान शर्मा भी करता है। तो एंड्रयू में और ईशान में फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि एंड्रयू टेट ने अपनी लाइफ के अंदर रियल बिजनेसेस और बहुत बड़े बिजनेसेस बिल्ड करे। द रियल वर्ल्ड मैट्रिक्स को एस्केप करने का एक मॉडर्न प्लान है जिसके अंदर आपको एंड्रयू टेट आपको सिखाते हैं कि ऐसे आप एक $multi-million बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे तुम्हें स्किल सिखाई जाती है जैसे कि ड्रॉप और बहुत सारे मिलियनर मेंटोर, ट्रेडिंग और भी बहुत सारी स्किल्स जिसके बदले आपको पे करने पड़ते हैं $50 पर मंथ। इनफैक्ट इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी यूएसपी है कि आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते ही आप इनके ऑटोमेटिकली एफिलिएट बन जाते हो। यानी कि अब आपको एंड्रयू टेट की वीडियोस को पोस्ट करने के, एंड्रयू टेट के फैन पेजेस बनाने के पैसे मिलने वाले। इनकी एफिलिएट की बेस्ट बात यह है कि आपको यहाँ पे 50% का रिकरिंग कमीशन मिलता है। यानी कि अगर आपने कोई फैन पेज बनाया, एंड्रयू टेट की कोई वायरल वीडियो को उठा के उसमें पोस्ट करा और कोई भी आपकी रेफरल लिंक का यूज करके इनरोल करता है तो आपको $25 रिकरिंग मिलेंगे जब तक वो पर्सन उस कोर्स के अंदर इनरोल रहता है। और आज की डेट में रियल वर्ल्ड के अंदर 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, यानी कि $15 मिलियन से ज्यादा का मंथली रेवेन्यू, जो इंडियन रुपीस के अंदर होता है 120 करोड़ से ज्यादा। और अगर मैं एनुअल टर्म में बात करूं तो 1500 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू। बट ये तो बात होगी एंड्रयू टेट के सारे बिजनेस के बारे में। एंड्रयू टेट ने कैसे अपनी लाइफ में एक छोटी सी बिगनिंग से स्टार्ट करके अपनी लाइफ में कैसे एक बहुत बड़ा इंसान बना। अब बात करते हैं एंड्रयू टेट की रियल प्रॉब्लम्स के बारे में। आई एक्सेप्ट कि एंड्रयू टेट भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ओपिनियंस गलत देता है, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एंड्रयू टेट के अंदर खाली 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। नंबर 1, हसलर यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम। हसलर यूनिवर्सिटी यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर तुम लोगों को सपने बेचे जाते हैं, तुम लोगों को पैसे बेचे जाते हैं। यहाँ पे स्किल्स और वैल्यू की कोई बात होती नहीं है। जैसे कि इनकी वेबसाइट के अंदर लिखा है, मेकिंग मनी इज अ स्किल, वी विल टीच यू हाउ टू मास्टर इट।
हाँ, मैंने मान लिया मेकिंग मनी इज अ स्किल, पैसा कमाना एक स्किल है, बट ये लोग आपकी हेल्प करेंगे कि आप इसको कैसे मास्टर कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। मतलब स्किल्स और वैल्यू की कोई बात ही नहीं हो रही। अगर आप बड़े बड़े बिलियनर्स को सुनो तो वो आपको हमेशा बताएंगे कि अगर आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। आपको मार्केट के अंदर रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए रियल सॉल्यूशन को बिल्ड करना पड़ेगा एंड अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सको। उसके बाद इनकी वेबसाइट में लिखा है डू नथिंग, गो वॉच नेटफ्लिक्स एंड वर्क 9 to 5। एंड्रयू टेट का ये मानना है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर पैसे कमाने हैं तो तुम्हारे पास खाली 2 ऑप्शन है, या तो तुम रियल वर्ल्ड में आके स्किल सीखो और फिर अपना बिजनेस बिल्ड करो, या तुम एक 9 to 5 करो और उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई ऑप्शन है ही नहीं। यानी कि इनके हिसाब से 9 to 5 वाले जॉब करने वाले लोग इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एंड जॉब करने वाले लोग अपनी लाइफ के अंदर पैसा ही नहीं कमा सकते। लेकिन अगर हर बंदा दुनिया के अंदर स्टार्टअप करेगा तो स्टार्टअप के अंदर काम कौन करेगा? और इस दुनिया के अंदर हर तरीके के लोग इंपॉर्टेंट है, हर तरीके की स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और ये जरूरी नहीं कि अगर आप बिजनेस ही कर रहे हो तभी आप पैसा कमाओ, आप जॉब के अंदर भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और इसके अलावा इनकी वेबसाइट में लिखा है स्केल फ्रॉम 0 to $10,000 पर मंथ एज फास्ट एज पॉसिबल। सबसे बड़ी गलती है फास्ट। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जल्दी पैसा कमाने जाते हो ना, तब जाके आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी गलतियां कर जाओगे ना जो एथिकली भी रॉन्ग है। बजाय इसके कि आप जल्दी पैसा कमाओ, फोकस ऑन बिल्डिंग फाउंडेशन, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स, फोकस ऑन बिल्डिंग नेटवर्क, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी ना, आप अपनी लाइफ के अंदर पैसा तो ऑटोमेटिकली कमाओ। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है 19 वेल्थ क्रिएशन मेथड्स, और इन सारे वेल्थ क्रिएशन मेथड्स में क्या है? ड्रॉप शिपिंग, अमेजॉन FBA, फॉरेक्स ट्रेडिंग। सच बताऊं तो ये कोई भी वेल्थ क्रिएशन मॉडल नहीं है, ये सारे इनकम जनरेटिंग मॉडल है। अगर आप एक डॉक्टर बनो और फिर आप क्लिनिक खोलो और क्लिनिक खोल के आप ये सोचो कि आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने हॉस्पिटल्स की, अपने क्लिनिक्स की चेन बनानी पड़ेगी, तब जाके आप पैसा कमा पाओगे। सेम उसी तरीके से अगर आप कॉपी राइटिंग सीख लो तो ऐसा नहीं है कि आप लाखों करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर पाओ, बट अगर आप कॉपी राइटिंग सीखो और कॉपी राइटिंग के लिए टीम बिल्ड करो, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करो, उसके आप बिजनेस बिल्ड करो, तब जाके आप पैसा कमा पाते हो, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। उसके अलावा इस वेबसाइट के अंदर लिखा है एवरीथिंग टॉट इन द रियल वर्ल्ड इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, इट इज अप टू स्टूडेंट टू इम्प्लीमेंट एंड डू द वर्क। हाँ, ये बात तो ठीक है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर पैसे कमाना है तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ज़्यादा काम कर रहे हो, उस हिसाब से तुम पैसे कमा पाओगे। लेकिन अगर ये अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर ये लिख रहे हैं कि हाउ टू मेक मनी फास्ट, वी विल टीच यू टू मेक मनी फास्ट, फास्ट एंड क्विक जैसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, और फिर अपनी वेबसाइट में एक छोटे से टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं द रियल वर्ल्ड टीम डजंट गारंटी एनी प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल सक्सेस। देखो, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, बट अगर आप अपनी वीडियोज़ के अंदर, अपनी मार्केटिंग के अंदर ये बताओ कि रियल वर्ल्ड को ज्वाइन करके गारंटी आप मनी कमाओगे, क्योंकि आपके मेंटोर्स आपकी मदद करेंगे, क्योंकि एंड्रयू टेट आपकी मदद करेगा। और सच बताऊं, अगर आप हसलर यूनिवर्सिटी के कोर्स के अंदर एनरोल करो तो एंड्रयू टेट तो आपको कहीं दिखेगा भी नहीं, आपको और सारे लोग दिखेंगे सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, और नई चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, सेम नॉर्मल सी चीज़ें जो यूट्यूब के अंदर सिखाई जा रही हैं। बट एंड्रयू टेट की जो मार्केटिंग है उस वजह से स्टूडेंट इस कोर्स के अंदर फंस जाते हैं। और साथ ही साथ में इस कोर्स के अंदर नो रिफंड पॉलिसी। हाँ, मुझे पता है कि जब तुम एक डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो तो रिफंड पॉलिसी का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब तुम बहुत सारे प्रोमिसेस करते हो, जब तुम लोगों को बताते हो कि लोग पैसा गारंटी कमा सकते हैं, तो हमेशा स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन मिसमैच रहेंगी। और जब तुम पूरी दुनिया के अंदर इतने मास लेवल में 3 लाख अगर तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ डील कर रहे हो, देन इट्स नेसेसरी कि तुम एक्सपेक्टेशन करेक्ट करो और लोगों को वही चीज़ बेचो जो एट द एंड उनको मिलने वाली। पॉइंट नंबर 2, अनपॉपुलर ओपिनियंस। कुछ लोग जानबूझ के अनपॉपुलर ओपिनियंस देते हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं ताकि वो मार्केट के अंदर वायरल हो पाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तुम अचानक से वायरल हो जाते हो और तुम्हारे पास कोई सस्टेनेबल प्लान नहीं है कंटेंट क्रिएशन का, किसी भी चीज का, तो तुम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं रह पाते। जैसे कि एंड्रयू टेट ने कहा था, कोविड-19 इज द हॉक्स फ्रॉम द स्टार्ट एंड एवरीवन कॉल्ड मी क्रेजी, द वायरल इजंट रियल, देयर इज अ वायरस, यस, इज इट डेडली, नो, इज शटिंग डाउन एन इकोनॉमी एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, एब्सोल्युटली नॉट, क्लाउन वर्ल्ड। सच बताऊंगा तो जो कोविड की सेकंड वेव आई थी, उस समय मेरे अराउंड भी ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, मेरे फ्रेंड सर्कल में, नेबरहुड में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी कोविड की वजह से। एंड उस समय लोगों को बहुत ज्यादा नीड पड़ती थी ऑक्सीजन की, बहुत ज्यादा नीड पड़ती थी मेडिसिन की, बेड भी अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। एंड कोविड-19 की वजह से इतना मास लेवल में डिस्ट्रक्शन हुआ था जो कि खाली वही बंदा जानता है जिसके अराउंड वो सारी चीजें हुई। एवरीवन कैन ओन अ फरारी और लैम्बोर्गिनी, इट्स ईजी। देखो, इस दुनिया में सबसे आसान चीज है लोगों को पागल बनाना। लोगों को पागल बनाने का सबसे आसान तरीका है लोगों को ये बताना सब कुछ पाना आसान है, जिंदगी आसान है, जिंदगी में सारी चीज़ आसान है। नहीं, जिंदगी आसान नहीं है। जिंदगी
आसान बनाई जा सकती है लेकिन आसान नहीं है। आपको राइट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको राइट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एंड ये लोग बोलते हैं वो राइट स्टेप, वो राइट चीज़ें इनके पास है, बट वो किसी के पास नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। जर्नी स्टार्ट करने का मतलब है आपके वो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन आपको कहाँ जाना है वो आप जर्नी में जाते जाते एक्सप्लोर करते हो। आपका एक गोल होना जरूरी है ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल पाए, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को इवॉल्व करना, अपनी लाइफ में नई चीज़ें सीखना, अपनी लाइफ में ग्रो करना, अपने बिजनेस को इवॉल्व करना, अपने जॉब के अंदर भी एक्सेल करना, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, बजाय इसके कि आप ये सोचो फरारी खरीदना आसान है। भाई फरारी क्या है, एक गाड़ी है। ये सोचो कि मैं फरारी से बड़ी कंपनी कैसे बना सकता हूँ। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई विल नेवर अपोलोजाइज बिकॉज आई नेवर मेक मिस्टेक्स। यार मेरा ये मानना है, ये एटीट्यूड अच्छा है कि मैं गलतियां नहीं करता और मैं किसी आगे नहीं झुकता, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है। लेकिन इस एटीट्यूड की वजह से पता है क्या गलती होती है, आपके क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिबेट्स के अंदर लोगों के साथ आते हो, क्योंकि आप जब मिस्टेक करोगे कोई आपको ब्लेम करने की कोशिश करे, आप किसी और को करोगे, आप बोलोगे मेरी गलती नहीं थी। इससे अच्छा सॉरी बोलो, उस चीज़ को ख़त्म करो और आगे बढ़ो। क्योंकि लाइफ क्या है, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक जगह स्टक रहो। तो इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मेरा क्या मतलब है। एंड्रयू टेट एक कमाल का बंदा है। एंड्रयू टेट ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करी हैं जो कि मैं भी एस्पायर करता हूँ। एंड्रयू टेट ने एक ऐसा सोशल मीडिया एम्पायर बनाया है, इतना ज़्यादा वायरल हुआ है, जो कि मैं खुद एस्पायर करता हूँ एंड आप में से बहुत सारे लोग भी करते होंगे। लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उससे जो चीज़ सीख सकते हो वो चीज़ सीखो, और जो चीज़ नहीं सीख सकते उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ो और अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करो। बाय।